अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदथातुहा व कुल्ल मुहदथतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 1:45 बज रहे हैं। मौसम में ठंडक का एहसास अब धीरे धीरे होने लगा है। पटना से इस इलाके तक बाई कार आते हुए रास्ते में काफ़ी जगहों पर ख़तरनाक किस्म के कोहरे ने ये बता दिया कि आगे मौसम सख्त होने वाला है। लेकिन आपके इलाके के प्रोग्राम आमतौर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होते हैं और आज का ये प्रोग्राम भी
उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुझसे पहले अभी आप इसी गांव के एक मशहूर बंगला मुकर्रिर शेख अबुल कासिम बिजली का खिताब समाअत फरमा रहे थे। वो बंगला ज़ुबान में तकरीर भी कर रहे थे और जिस मकसद के लिए ये जलसा हुआ है, जो कि सीमांचल के आम तौर से जलसों का मकसद होता है किसी इदारे का, किसी मस्जिद का ताउन करना, और आपके इलाके का ये रिवाज है कि जब तक जलसा ना हो, प्रोग्राम ना हो, लोग मदरसों में, मस्जिदों में, ईदगाह में, कब्रिस्तान में चंदा नहीं देते। एक पुराना तरीक़ा आपके इलाके में चला आ रहा है। उसी परंपरा को, उसी ट्रेडिशन को, उसी रिवाज को अपनाते हुए आज का ये प्रोग्राम भी चंदे का एक प्रोग्राम है। और शेख अबुल कासिम बिजली साहब अपने मखसूस अंदाज में चंदा भी कर रहे थे और तकरीर भी कर रहे थे। मुझे हुक्म मिला है, आपको बोलना है, टाइम की पाबंदी नहीं है। जितनी देर तक आप बोल सकें, मजमा सुन सके, आपको सुनाना है, बोलना है। आज की तकरीर के लिए मैंने जो टॉपिक सोचा है, जो उन्वान सोचा है, वो बड़ा ही अहम उन्वान है। हम और आप मुसलमान हैं और मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़ता है। कोई अगर अल्लाह ताला की तौहीद को मानता है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत को नहीं मानता है, तो क्या वो मुसलमान है? क्या उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो जन्नत में जाएगा? जवाब है नो, नहीं। अल्लाह के आखिरी नबी के दुनिया में आ जाने के बाद अब अगर किसी को नजात चाहिए, किसी को जन्नत में जाना है, किसी को कामयाब होना है, किसी को सक्सेसफुल होना है, तो सिर्फ अल्लाह ताला की तौहीद को मानना ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। अल्लाह की तौहीद के साथ साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ हमें कलमे का जो दूसरा रुख है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमें उसका भी इकरार करना पड़ेगा, उसको भी मानना पड़ेगा। और जिस दिन हम ज़बान से ये कह देते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम साथ में ये इकरार भी कर लेते हैं कि अब हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। जो मन में आया, जो दिल में आया वो कर लिया, जो जी में आया वो खा लिया, जिस चीज़ का दिल चाहा उसको देख लिया, नहीं। जब आपने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया तो अब आपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया, आपने इकरार कर लिया कि अब आप जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और लाई हुई शरीयत को फॉलो करने वाले हैं, उसके मानने वाले हैं। अब आप उस शरीयत के खिलाफ नहीं जाएंगे, उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। इसलिए कि अल्लाह के आखिरी नबी अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं बोलते थे। यहां तक कि अल्लाह के नबी अगर गुस्से में भी कोई बात बोलते थे तो उस बात में भी अल्लाह का कोई हुक्म होता था, आप अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ओ लोगों, मेरा नबी अपनी मर्जी से, अपनी ज़बान से कुछ नहीं निकालता। उनकी ज़ुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ हक होता है, हर बात सच्ची होती है। वो अल्लाह का पैगाम अपनी ज़बान से निकालते हैं।
दुनिया में एक फ़िरका है जो कहता है कि साहब हम कुरान को मानते, हदीस को नहीं मानते। क्यों? कहते हैं कुरान ऑथेंटिक है, हदीस ऑथेंटिक नहीं है। क्यों भाई? कहते हैं नबी के दौर में कुरान तो लिखा गया, हदीस लिखी नहीं गई। गलत है ये बात। नबी के दौर में कुरान भी लिखा गया, नबी के दौर में हदीस भी लिखी। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं, मैं अल्लाह के रसूल की हर बात को लिख लेता था, मुझे लोगों ने मना किया कि तुम हर बात को मत लिखा करो। अल्लाह के प्यारे नबी बशर हैं, इंसान हैं। हो सकता है कभी गुस्से की हालत में आपके मुंह से कोई नाजेबा बात निकल जाए, कोई ऐसी बात निकल जाए जो मुनासिब न हो, इसलिए तुम नबी की हर बात को मत लिखा करो। हजरत अब्दुल्ला कहते मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने ये बात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई कि अल्लाह के नबी मैं आपकी हर बात को लिखता था, लोगों ने मुझे मना किया, अब मैं नहीं लिखता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया? तिरमिज़ी की सही रिवायत है, आपने फरमाया उक्तुब वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन। आपने फरमाया अब्दुल्ला मेरी हर बात को तुम लिख लिया करो, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। अय अब्दुल्ला, मोहम्मद की ज़बान से जो भी निकलता है वो बरहक होता है, वो सच होता है, वो सत्य होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। मोहम्मद गुस्से में भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। ये मकाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। गुस्से में भी आप अपने मन से कुछ नहीं बोलते।